जी जनाब, अब हमारा सेक्शन नंबर 18 जो है था वो कंप्लीट हो गया। हमें देख रहे हैं कौन कौन सी इनकम जो है वो हमारे सेक्शन नंबर 18 का पार्ट बनती है, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रही है। अब सेक्शन नंबर 19 हम देखते हैं, दैट इज स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, और इसमें आपको किसी भी चीज़ को क्रैम करने की, किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की कतअन किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? गैस करना, तुक्का लगाना, हवाई बातें करना। अब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होगा हम उसको देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और एक चीज़ समझेंगे कि हम इसको सेक्शन नंबर 18 से मुख्तलिफ क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उसके रीज़न क्या है। उसकी रीज़न तो ये लिखी हुई है कि इसको हम नॉर्मल बिजनेस से डिस्टिंक्ट बिजनेस जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन ये रीज़न हम अगर बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस कहते किसे हैं। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपने क्रैम नहीं करना या रट्टा नहीं मारना। द बेस्ट थिंग इज़ डैट इसको आप 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कीजिएगा और बाकी चीज़ें आपको जो है वो समझ आ जाएंगी। क्रैमिंग थोड़ी सी इसकी मुश्किल हो जाएगी, बस इसको आप अच्छे से रीड आउट करके समझ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है? अगर हम स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करें, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें आप परचेज या सेल ऑफ कोई कमोडिटी कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी की खरीदो फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, शेयर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियोडिकली मतलब वक्तन फ़वक्तन मंथली बेसिस के ऊपर या अल्टीमेटली एक साथ ही क्या हो जाए, सेटल्ड हो जाए, फुलफिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। कैसे? अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी, के आपको वो कमोडिटी एक्चुअल में डिलीवर नहीं हुई, आपको ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्पेकुलेशन बिजनेस कह रहे होंगे। व्हाट डज इट मीन, जरा इसको समझिएगा। ये मिस्टर ए, ये फैक्ट्री गया फैक्ट्री ए के साथ, इसने फैक्ट्री ए से के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मुझे 100 बैग्स चाहिए सीमेंट के, 1 फरवरी 2023 को इस डेट पे चाहिए। ये आज गया, इससे पेमेंट कर दी, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब तक फैक्ट्री ए इसको 100 बैग्स ऑफ सीमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर देगी, वो क्या होगा, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस रहेगा। 1 फरवरी 2023 अभी आनी थी। फैक्ट्री वालों ने इससे रब्ता किया कि यार जी तुमने हमसे 100 बैग खरीदे थे, तुम हमें बेच दो, ये पैसे पकड़ लो। अब फॉर एग्जांपल उसने, मिस्टर ए ने एग्रीमेंट किया था 500 रुपये बैग का, फैक्ट्री ने ऑफर की हम तुम्हें 750 रुपये देते हैं, ये बैग हमें दे दो। तो मिस्टर ए को बैठे बिठाए 250 रुपये का फ़ायदा भी हो गया, उसके बैग्स भी डिलीवर हो गए, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो इसको बैग पर बैग 250 रुपये का बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, ये क्या होगा, ये उसके स्पेकुलेशन बिजनेस कहला रहा होगा। अब इसमें वही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है, बट आपको कमोडिटी नहीं मिली, आपको वो गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। उसके अलावा ही क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका फुलफिल हो गया। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे होते हैं, वो आपकी स्पेकुलेशन गेन्स होते हैं, वो आपकी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में फॉल कर रहे होते हैं। अब इसकी एक्सेप्शन है कि इसमें ये चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड नहीं होती, कि यहाँ तक तो आप इसको रख सकते हैं कि ये आपकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या कुछ आएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या कुछ आएगा, वो है ये कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट था किस मकसद के लिए, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियोडिकली अल्टीमेटली सेटल हो गया, अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी, जिसमें एक्चुअली आपको डिलीवर गुड्स नहीं हुई, जिसमें एक्चुअली आपको गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, डज नॉट इंक्लूड, ये चीज़ें जो हैं ये स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी। अब पहली एक्सेप्शन कौन सी है? पहली एक्सेप्शन है
कि कोई भी मर्चेंडाइज ताजर या कोई भी ट्रेडर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने स्टॉक के लिए, अपनी इन्वेंट्री के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने रॉ मटेरियल के लिए अपने आप को फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, कि फ्यूचर में यार कीमतें बढ़ रही हैं, गिर रही हैं, तो वो ना हो कि मैं अभी स्टॉक परचेज कर लेता हूँ, कल को महंगा हो जाएगा तो फिर हम बेच देंगे। अगर वो इस तरह काम कर रहा है कि वो जिस चीज़ में डील कर रहा है, जो उसकी इन्वेंट्री है, जो उसका रॉ मटेरियल है, अगर वो अपने आप को फ्यूचर लॉस से बचाने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो उसके स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगे, बल्कि वो उसकी नॉर्मल बिजनेस का ही पार्ट बन रहे होंगे। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो उसके नॉर्मल बिजनेस का पार्ट ही क्या कर रहे होंगे, वो बन रहे होंगे। रिमेंबर, इसके अलावा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी डीलर ने या इन्वेस्टर ने कि वो स्टॉक्स या शेयर्स को क्या करेगा, वो बेच देगा स्टॉक मार्केट में और आपको जो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा लेगा और आपको लॉस से बचा लेगा, तो ये अगर डीलर ने या इन्वेस्टर ने साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उनका स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो उनकी नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रेड हो रही होगी। इसके अलावा कोई भी आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी मेंबर ने जो फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर हो या स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हो, और ये उसने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी के तौर पर, जैसे जॉबिंग आर्बिट्रेज का कॉन्ट्रैक्ट है। जॉबिंग क्या होती है कि कोई भी इन्वेस्टर ने डीलर जो है वो एक ही मार्केट में सेम सिक्योरिटी पकड़ता है, उसको बेचता है, वो थोड़ा बहुत गेन ले लेता है। और आर्बिट्रेज क्या होती है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ जिसमें कैश भी हो सकते हैं, जिसमें कॉइन्स भी हो सकते हैं, जिसमें करेंसी भी हो सकती है, फॉरेक्स भी हो सकती है, आप वो मार्केट में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं उसी दिन पे और अपने आप को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए जा रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में और अपने आप को फ्यूचर लॉसेस से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो ये भी आपके स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, ये आपका कभी भी स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, ये नॉर्मल में ट्रीट होंगे। देखिए ना, अगर आप एक डीलर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अब शेयर्स बेच रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, वो आपकी नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस जाएगी तो उसका ही पार्ट बनेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस का सिर्फ पार्ट कौन सा बनेंगे, वो चीज़ें जो आपकी इस कैटेगरी को क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं, जो इस कैटेगरी को फॉलफिल कर रही हैं। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, ये इसका पार्ट नहीं बनेंगी और ये इसका पार्ट बन रही होगी। ये सिंपल आपने याद रखना है। अब ये रिमेंबर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर लॉस से बचने के लिए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनाओगे। ये कॉन्ट्रैक्ट किया डीलर ने तो डीलर की बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा, ये इनकी बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होगा, ये नॉर्मल पार्ट बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। स्प्रिंग 2016 में आया हुआ है, आई कैप का सवाल है, लोन ट्रेडर के नाम से है। कहता जी इन 2015 LT लॉन ट्रेडर साइन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक इंटरप्राइज, उसने मुबारक इंटरप्राइज के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन ऑफ मेज एट 15,800 पर मेट्रिक टन। कि उसने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो मेज़ है वो ख़रीदेगा 15,800 किसके हिसाब से, 500 के हिसाब से, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर, और वो डिलीवरी जो है थी वो उसको अक्टूबर में मिलनी थी। ME ऑल्सो एग्रीड टू रीपरचेज द एंटायर लॉट, और जो मुबारक इंटरप्राइज है उसने क्या कहा था, उसने एग्रीमेंट कर लिया कि ये सारी की सारी लॉट, मतलब ये 15,800 टन जो है ये हम सारे का सारा क्या कर लेंगे, आपसे ख़रीद लेंगे उस प्राइस के ऊपर जो डेट ऑफ सेल की, मतलब अक्टूबर में जब आप हमसे डिलीवरी लेने आओगे उस दिन की जो कीमत होगी उस कीमत के ऊपर हम क्या करेंगे, हम सारे का सारा ये आपसे परचेज कर लेंगे। और अक्टूबर में कीमत जो है थी वो 18,240 पर मेट्रिक टन हो गई। अब लोन LT ने कहा यार मैं पागल हूँ, मैं उसको लेके आऊँ, मैं बेचूँ, मैं अपने अंदर अजाब डालूँ। उसने क्या किया, उसने उसकी डिलीवरी लिए बगैर क्या कर दिया, बेच दिया। अब देखो 18,240 का उसने बेच दिया, 15,800 की उसने पेमेंट की थी, तो बैठे बिठाए क्या हो गया, उसको मुनाफा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया, डिलीवरी भी नहीं हुई, गेन भी हो गया। तो ये जिसको गेन आया है टोटल 1.2 मिलियन का, ये उसकी सेक्शन नंबर 19 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या होगा, पार्ट बन रहा होगा।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये आपके स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसको स्पेकुलेशन बिजनेस में ट्रीट करते क्यों हैं, रीज़न हमने इसको अलग क्यों रखा है। अलग रखने की जो रीज़न है सबसे बड़ा वो है लॉस का ट्रीटमेंट, कि इस सेक्शन के जो लॉस का ट्रीटमेंट होगा वो सेपरेट है और सेक्शन नंबर 18 का लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो सेपरेट है। इससे पहले आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि 37 और 38 में भी लॉस का डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम उन दोनों को अलग ट्रीट करते हैं। सो डैट्स वाई इसको हम यहाँ पे भी अलग ट्रीट कर रहे होते हैं। रिमेंबर, जो नॉर्मल बिजनेस सेक्शन नंबर 18 वाला है वो सेक्शन नंबर 19 से अलग ट्रीट होगा। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। या अगर कोई एक्सपेंडिचर्स वगैरह हुए हैं कॉमन तो हम उनको अपॉर्चनमेंट कर लेंगे, और इसके एक्सपेंसेस अलग, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग होंगे। उसके अलावा अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई भी लॉस होगा तो वो हमेशा स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, और अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी वो स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगी, और मैक्सिमम वो 6 टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अभी मैं लॉसेस की इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहा बिकॉज वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। आप लॉसेस वाले मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पेजर मिल जाएगा, उस वन पेजर को पकड़ेंगे, सारे के सारे लॉस जो हैं वहाँ पे लिखे होंगे, आप उनको वहाँ पे देख लीजिएगा, आपका लॉस वहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी हम लॉसेस पे इतना नहीं पढ़े, हमने किसी भी हेड ऑफ इनकम के लॉसेस वहाँ पे डिस्कस नहीं किए। हम लॉसेस के चैप्टर में जाएंगे, तमाम के तमाम जो है वो हम वहाँ पे डिस्कस आउट कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इसका ट्रीटमेंट अलग होता है सेक्शन नंबर 18 के ट्रीटमेंट से, तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं। तो ये दो हमारे पास ये क्या हो गए हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19। एक और हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है जी मैं इसको डिस्कस करूँगा, आई एम गोना डिस्कस दिस एग्जांपल, और इसका सोल्यूशन जो है वो आपने अपने नोटबुक के ऊपर खुद से निकाल के क्या करना है, आपने शेयर करना है। कहता है जी MS-XYZ इंटरप्राइजेज डील इन क्लॉथ ट्रेडिंग, वो क्लॉथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द क्लॉथ ट्रेडिंग वाज 10 मिलियन, 10 मिलियन रेवेन्यू था। द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस वाज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2 मिलियन, और जो प्रॉफिट था वो 2 मिलियन था। ड्यूरिंग द ईयर द प्राइस फ्लक्चुएशन वर हाई इन द क्लॉथ मार्केट, जो प्राइस फ्लक्चुएशन थी बहुत ज़्यादा थी। Considering this trend, XYZ Enterprises also made forward purchasing of cloth to reap the benefits of price fluctuations। ने forward contract कर लिया price fluctuation के benefits को enjoy करने के लिए। In April, the enterprises agreed to purchase Bengali cloth of 20,000 bundles at a rate of 100 per bundle। उसने कहा जी हम 20,000 बंडल पकड़ लेते हैं 100 रुपये पर बंडल के हिसाब से। The delivery of which was expected in June, और जिसकी डिलीवरी जो है हमें वो जून में मिलनी है। The seller agreed to purchase the same goods at the rate ruling rate of sale, और सेलर ने कह दिया कि जब मैं तुम्हें बेचूंगा उस दिन जो रेट हुआ, अगर तुम बेचना चाहते हुए अपना कपड़ा तो मुझे बेच देना। इन जून द प्राइस ऑफ बंगाली क्लॉथ हैज़ बीन इंक्रीज टू 120 पर बंडल, और जो प्राइस थी 120 पर बंडल तक चली गई। उसने 20,000 का 20,000 बंडल जो है था डिलीवरी लिए बगैर ही क्या कर दिया, बेच दिया। अब ये बेच दिया है तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस बनेगी, सेक्शन नंबर 19 का पार्ट ये शो हो रही होगी। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ क्लॉथ एग्रीगेट टू रुपीज़ 2.4 मिलियन, टोटल रेवेन्यू जो है था वो 24 लाख था। इनकम उसकी 4 लाख है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 मिलियन की हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दिस। तो ये सवाल तो उसने हमें बता दिया कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है, तो इसको आप जरा देखिएगा, इसको आपने ज़रा सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई मसला हुआ तो आपने मुझे देख लेना है, आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना। So this question is your assignment. सो यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 में हमारा कंप्लीट होता है। 2 सेक्शन से हमारे जो हमारे डील कर रहे थे बिजनेस से इनकम के रिलेटेड, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 18। ये 2 सेक्शन जो हैं वो आपने क्या कर लिए हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये 2 सेक्शन है जो हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमारी बिज़नेस का पार्ट बनेगी। ये सिंपल सी है ऐसी बात जो यहाँ पे कंप्लीट होती है।
उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई मसला वगैरह नहीं होगा।